नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एके जनता तक चैनल पर। आज 14 मई 2024 और दिन है मंगलवार। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश में चौथे चरण की 8 लोकसभा सीटों पर 71.72% मतदान। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर वोटिंग के साथ ही अब प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो गया है। चौथे दौर में सोमवार को इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन और खंडवा सीटों पर मतदान हुआ। यहां कुल 74 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। शाम 6 बजे तक इन सीटों पर वोटिंग का आंकड़ा 71.72% रहा। इंदौर में सबसे कम 60.53% वोट पड़े हैं, जबकि खरगोन में सबसे ज्यादा 75.79% मतदान हुआ है। ये 2019 से करीब 4% कम है। खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट पर वोटिंग थमी। महेश्वर विधानसभा क्षेत्र में शाम 6 बजे तक 76.73% मतदान। खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट के लिए शाम 6 बजे तक मतदान किए, तो वहीं गांव में विकास कार्य नहीं होने से नाराज 2 गांव के लोगों ने मतदान का बहिष्कार किया, लेकिन बाद में समझाइश के बाद वे बूथ पर पहुंचे। विधानसभा क्षेत्र में शाम 6 बजे तक 76.73% मतदान हुआ है। इस बार यहां से 5 प्रत्याशी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा के गजेंद्र सिंह पटेल और कांग्रेस के पोरलाल खरते के बीच है। कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार सोमवार सुबह उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में स्थित मतदान केंद्र क्रमांक 37 पर धरने पर बैठ गए। उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार सोमवार सुबह 8:30 बजे उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में स्थित मतदान केंद्र क्रमांक 37 पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने इस केंद्र पर नियुक्त आरती नामक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में वोट की अपील करने का आरोप लगाया। इस घटना को लेकर कुछ देर तक विवाद की स्थिति बन गई। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा माफी मांगे का वीडियो दिखाया। अपनी गलती के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा माफी मांगे जाने का वीडियो दिखाते हुए कांग्रेस ने उज्जैन कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत की। इसके बाद कार्रवाई के रूप में उज्जैन कलेक्टर ने पीठासीन अधिकारी को बदल दिया। इसके बाद महेश परमार ने धरना समाप्त कर दिया। उन्होंने मीडिया से कहा कि ये वीडियो प्रमाण है कि इस चुनाव में कैसे अधिकारी कर्मचारी भारतीय जनता पार्टी के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा में बीजेपी नेताओं को गांवों में नहीं घुसने दे रहे किसान। चुनाव आयोग ने अन्नदाताओं से कहा ऐसा मत करिए। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर फरवरी महीने में शुरू हुआ किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। इसका शोर काफी कम हो गया है, लेकिन एमएसपी की गारंटी की मांग कर रहे किसानों के गुस्से का सामना बीजेपी हरियाणा और पंजाब में लोकसभा चुनाव के दौरान महसूस कर रही है। कई गांवों में बीजेपी के नेताओं को एंट्री करने से भी रोका जा रहा है। किसान पंजाब में पार्टी उम्मीदवारों को गांवों में प्रवेश करने से रोक रहे हैं, जहां 1 जून को चुनाव होने हैं, जबकि पड़ोसी राज्य हरियाणा के ग्रामीण हिस्सों में भी इसी तरह की घटनाएं हो रही हैं। लाडली बहनों को 1250 नहीं अब मिलेंगे 3000 रुपए, शिवराज सिंह चौहान ने कर दिया ऐलान। भोपाल, मध्य प्रदेश की लाडली बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उन्हें हर महीने मिल रहे 1250 रुपए की राशि को 3000 किया जाएगा। ये खबर चौंकाने वाली जरूर लग रही है, लेकिन यह ऐलान भाजपा के एक नेता ने किया है। वो है शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए लाडली बहना योजना की शुरुआत करने वाले शिवराज ने अब एक बार फिर बहनों को राशि बढ़ाकर 3000 रुपये। डीएलएड की परीक्षा 24 जनवरी से, क्लैट के लिए जुलाई से होंगे आवेदन। मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल ने डीएलएड की परीक्षा इस माह के अंत में शुरू करने की तैयारी कर ली है। माशिमा ने परीक्षा की प्रस्तावित समय सारिणी भी जारी कर दी है। डीएलएड पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष की मुख्य, प्रथम और द्वितीय वर्ष की परीक्षा 24 जून से प्रारंभ होगी। 13 जुलाई तक परीक्षा संपन्न करा ली जाएगी। क्लैट के लिए जुलाई से होंगे आवेदन। देश के नामी विधि संस्थानों में प्रवेश के लिए होने वाला कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट क्लैट 1 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज ने क्लैट 2025 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। अमरनाथ यात्रा जाने के लिए 10,000 श्रद्धालुओं ने कराया पंजीयन। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। 15 दिन में ही करीबन 10,000 श्रद्धालुओं ने पंजीयन करा लिए हैं। इसमें सबसे अधिक पंजीयन ऑनलाइन हो रहे हैं। 29 जून से शुरू होने वाली है।
इस बार यह यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी। इस बार यात्रा 52 दिन की रहेगी। यात्रा के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र जरूरी है। 13 से 70 वर्ष की देश के नागरिकों को जिन डॉक्टरों को चिकित्सा प्रमाण पत्र के लिए अनुमति दी गई है, उन्हें प्रमाण पत्र लेना होगा। इस बार 15,000 से अधिक श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा पर जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के एथलीटों का कमाल, दीक्षा ने बनाया नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड, देव मीना ने जीता स्वर्ण पदक। मध्य प्रदेश राज्य एथलेटिक्स अकादमी के होनहार एथलीट दीक्षा और देव मीना ने शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। अकादमी की दीक्षा ने अमेरिका के लॉस एंजेलिस में आयोजित ओलंपिक क्वालिफाई इवेंट में भाग लिया। वह फिलहाल देश को ओलंपिक कोटा तो नहीं दिला सकी, लेकिन नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कराने में सफल रही है। देव मीना ने भुवनेश्वर में आयोजित सीनियर नेशनल फेडरेशन एथलीट चैंपियनशिप में पोल वॉल्ट में स्वर्ण पदक जीता। प्राइवेट स्कूल की तर्ज पर चलेंगी सीएम राइज की स्कूल बसें, सीसीटीवी से होगी निगरानी। सीएम राइज स्कूल के छात्रों को अब आवागमन के लिए निजी स्कूलों जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसमें सुविधायुक्त वाहन के साथ सुरक्षा व्यवस्था का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। ये सुविधा सिर्फ ग्वालियर जिले के लिए नहीं बल्कि पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में स्थित सीएम राइज स्कूलों के छात्रों को मिलेगी। संयुक्त संचालक लोक शिक्षण दीपक पांडे ने इस बार जारी किए टेंडर में कई बदलाव करते हुए प्रयास किया है कि सीएम राइज स्कूलों के छात्रों को आवागमन के लिए वह सभी सुविधाएं मिल सके जो निजी स्कूलों में दी जाती है। 5वीं व 8वीं के फेल विद्यार्थियों की दोबारा जांच की जाएंगी उत्तर पुस्तिकाएं। स्कूल शिक्षा विभाग ने हाल में 5वीं व 8वीं की बोर्ड परीक्षा का परिणाम घोषित किया है। इसके तहत जो छात्र छात्राएं फेल हुए हैं, उनकी कॉपियां दोबारा जांची जाएगी। राज्य शिक्षा केंद्र ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इसके लिए आवेदन करना होगा। प्रक्रिया ऑनलाइन रहेगी। उक्त कक्षाओं का रिजल्ट 23 अप्रैल को घोषित किया गया था। दोनों कक्षाओं में प्रदेश से करीब 2.5 लाख विद्यार्थी फेल हो गए थे। इन्हें अंकों की बजाय ग्रेड दिया गया था। इन फेल विद्यार्थियों को पास होने का मौका दिया गया है। इसके लिए इनकी दोबारा परीक्षा जून में आयोजित होगी। इसके साथ ही विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच दोबारा करा सकेंगे। आदिवासियों की जमीन पर कब्जा का मामला, ग्रामीणों ने सरकारी कर्मचारी पर लगाया आरोप, कलेक्टर से की कार्रवाई की मांग। विदिशा में ग्रामीणों ने एक सरकारी कर्मचारी पर आदिवासियों की जमीन हड़पने का आरोप लगाया। आदिवासी कांग्रेस के नेतृत्व में ग्यारसपुर के रहवासियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच की मांग की। ग्यारसपुर तहसील के ग्राम कोलिंजा और उसके अन्य ग्रामीण जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने शासकीय कर्मचारी द्वारा जमीन पर कब्जा करने की शिकायत की गई है। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, मंगलवार बुधवार से इन शहरों से होकर चलेगी स्पेशल ट्रेनें। रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। गर्मी की छुट्टियों, लगातार बढ़ती भीड़ और आगामी त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश और दिल्ली समेत कई राज्यों के रास्ते समर स्पेशल ट्रेनों को चलाने का फैसला किया है। ये ट्रेनें मई की अलग अलग तारीखों से चलेगी। इनमें से कुछ ट्रेन 13 मई से शुरू होने जा रही है। इसके अलावा कई वीकली स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाए गए हैं।